बनेगा तो भाजपा का बनेगा, सीएम बनेगा तो भाजपा का बनेगा। औकात इलेक्शंस कराने की है नहीं और आप सीएम बनने की बात कर रहे हैं। जो स्टेट्स में आपकी गवर्नमेंट है वहाँ तो आप गवर्नमेंट बचा नहीं पा रहे और यहाँ पे आप सीएम बनाने की बात करें। तो देखिए, एक वो लॉलीपॉप इनके मुंह में रखा है पिछले 5 साल से, आपका सीएम बनेगा। जब तक सेंटर में बीजेपी चली भी जाएगी, ये बेचारे जोकरों की तरह नाच रहे हैं कि हमारा सीएम बनेगा, और आप देखिए बिल्कुल वैसी हालत इनकी। अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो बीजेपी को हटाना है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, JK न्यूज़ पॉइंट देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ सबा अंसारी। नाजरीन, आज हमसे बात करने के लिए मौजूद है सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट साइम मुस्तफ़ा। सर, आपका खैर मकदम है JK न्यूज़ पॉइंट में। बहुत बहुत। सर, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि कर्नाटका में कांग्रेस ने जीता और इतनी दूर, तकरीबन 3000 किलोमीटर की दूरी है कश्मीर से, लेकिन कश्मीर में हमने देखा कि मेन स्ट्रीम के जो पॉलिटिशियन है वो जश्न मनाते नजर आए। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, बेसिकली ये खाली मेन स्ट्रीम के पॉलिटिशियंस जश्न नहीं मना रहे थे। ये जितने सारे लोग हैं हिंदुस्तान के, वो सारे जश्न मना रहे थे जो इस माइंड सेटअप से थे, जो इस हिंदुस्तान का सपोर्ट करते हैं, जो कि एक कम्युनल हार्मनी पे बिलीव करता है, जो कि एक नफ़रत की जो सियासत है उस पर यकीन नहीं रखते हैं। तो ये खाली यहाँ के पॉलिटिशियंस का नहीं है। मैंने आम लोग जो है, मैंने ऐसे भी जो यूथ हैं जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनको भी कल बहुत खुश देखा और इस रिगार्डिंग बात करते हुए देखा कि जो कि बीजेपी को एक करारी हार मिली है कर्नाटका में। तो ये जवाब बीजेपी वालों को है कि नफ़रत की जो सियासत उन्होंने शुरू की है और जिसकी जो उनकी बेस है एक सियासत की, वो उनकी ख़त्म हो चुकी है। और आने वाले जो इलेक्शंस है 24 के, तो ये उनके लिए भी जवाब है कि उनकी हालत इस टाइम पे क्या है। आपकी कल एक पोस्ट देखी मैंने कि उनकी जीत से ज़्यादा तेरी हार से गर्ज है मुझे। बीजेपी के खिलाफ अक्सर ही आप कुछ ऐसी बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, क्या मीडिया वाले इतना ज़्यादा नोटिस करते हैं मेरे पोस्ट को? चले देखिए, बेसिकली गरज ये है कि हर किसी का माइंडसेट जो इस टाइम पे है वो ऐसा ही है कि बीजेपी ने जो एक सियासत का जो रुख है वो बदल दिया है यहाँ हिंदुस्तान की सियासत का। क्योंकि नफ़रत की सियासत आप देखिए इस हद तक चल रही है कि कत्लो गारत आप देखिए कैसे चल रहा है, मज़हब को कैसे अटैक किया जा रहा है। ये खाली मुस्लिम्स की बात नहीं है, आप देखिए दलित्स की यहाँ पे क्या हालत है, आप देखिए यहाँ पे जो हमारी क्रिश्चियनिटी से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनकी क्या हालत है, बाकी जो लोग हैं। तो ये एक ऐसा है कि डेवलपमेंट का कहीं पे नाम नहीं है और तामीर व तरक्की कहीं पे है नहीं। आपने जैसे देखा, होम मिनिस्टर ने कर्नाटका में जाके जो बयानबाजी की, वो इतनी बयानबाजी थी कि जी मुस्लिम्स का जो भी रिजर्वेशन है वो ख़त्म करेंगे। और वहाँ इंस्टेड ऑफ दैट जो कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, वहाँ डेवलपमेंट्स की बातें हैं, वहाँ स्टूडेंट्स के लिए इंक्रीमेंट्स की बातें हैं, वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो बेसिकली हार का गरज सिर्फ इसलिए था कि क्योंकि हिंदुस्तान को तबाह कर दिया है इस टाइम पे बीजेपी ने। कहीं पे कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आप देखिए कि नॉर्मल सी कहीं नज़र आ रही है। तो जब ऐसी चीज़ें हो तो हमें, तो मुझे लगता है कि उस सबको उनकी हार से ही गरज होना चाहिए, क्योंकि अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो बीजेपी को हटाना है। तो आप क्या समझते हैं कि बीजेपी की जो हार हुई है कर्नाटका में, कश्मीर के पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, क्या असर पड़ता है? देखिए, बहुत असर पड़ता है। मैं आपको बताऊं, मैंने आप जहाँ पे भी मेरे इंटरव्यूज़ देखे, मेरे हर इंटरव्यू में मैं आपको बताता हूं कि अगर बीजेपी ने सबसे ज़्यादा किसी को बेवकूफ़ बनाया है वो यहाँ की बीजेपी को बनाया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर किसी को बेवकूफ़ बनाया है वो यहाँ की बीजेपी को बनाया है। आप देखिए, रविंदर रैना या जितने सारे बाकी लोग सिर्फ एक ही बात कहते रहते हैं, सीएम बनेगा तो भाजपा का बनेगा, सीएम बनेगा तो भाजपा का बनेगा। औकात इलेक्शंस कराने की है नहीं और आप सीएम बनने की बात कर रहे हैं। जो स्टेट्स में आपकी गवर्नमेंट है वहाँ तो आप गवर्नमेंट बचा नहीं पा रहे और यहाँ पे आप सीएम बनाने की बात करें। तो देखिए, एक वो लॉलीपॉप इनके मुंह में रखा है पिछले 5 साल से, आपका सीएम बनेगा। जब तक सेंटर में बीजेपी चली भी जाएगी, ये बेचारे जोकरों की तरह नाच रहे हैं कि हमारा सीएम बनेगा, और आप देखिए बिल्कुल वैसी हालत इनकी होने वाली है। तो क्या लगता है कश्मीर में इलेक्शंस कब तक हो सकते हैं? एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट क्या समझते हैं? नहीं, देखिए, कश्मीर में इलेक्शंस तो होंगे ही नहीं, क्योंकि आप देखिए अगर इनको किसी भी सूरत में लगता कि यहाँ पे ये कुछ सीटें भी जीत पाते तो इनने इलेक्शंस कराए होते। गवर्नमेंट तो इनको पता है कि हम दूर दूर का वास्ता नहीं है बना सकते, लेकिन इज्जत बचाने के लिए थोड़ा बहुत ये सोच रहे थे कि कुछ सीटें आ जाए, लेकिन उनका भी इनको अब उस चीज़ का खुलासा हो चुका है कि नहीं जी, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ के इलेक्शंस मुझे नहीं लगता अभी पॉसिबल है, क्योंकि इनको एक ऐसा तमाचा यहाँ से पड़ने वाला है कि जो ये बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। और आने वाले जितने इलेक्शंस है, देखिए आप इलेक्शन ना भी कराए उसका भी आपको प्रॉब्लम है सेंटर में, क्योंकि देखिए वो बातें भी उठेंगी, कांग्रेस उसके बारे में भी बात करेगी, यूपीए उसके बारे में भी बात करेगी कि नहीं जी, आप देखिए अगर आप जम्मू कश्मीर में इतने तामीर और तरक्की की बात करते, इतनी ज़्यादा बात करते, तो इलेक्शंस क्यों नहीं कराते हैं? तो ये एक जवाब है उनके लिए भी जो यहाँ पे उस चीज़ का सोच रहे हैं हम गवर्नमेंट बनाएंगे वगैरह, वो ये चीज़ है। तो बीजेपी कहीं ऑन कार्ड्स दिखेगी नहीं 2024 में। फिर से अगर मैं बात कर्नाटका की करूँ तो आप क्या रीज़न समझते हैं बीजेपी का कर्नाटका में जो हार का सामना? देखिए, साउथ इंडिया के जो लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, कारोबारी लोग हैं,
वो एक अलग दिल के एक लोग हैं। मैं बेसिकली बाहर पढ़ा हूँ दिल्ली में, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो साउथ इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं खाली साउथ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी आप उसके बारे में बात करें तो चले मैं उसका खुलासा कर रहा हूँ। तो मैंने उनका एक अलग माइंडसेट देखा है, एक ब्रदरली माइंडसेट देखा है कि किस हिसाब से वो सोच रखते हैं। तो जैसा कि आपने वहाँ पे देखा कि वहाँ अगर इनका मैनिफेस्टो था तो सिर्फ इतना था कि हाँ जी मुसलमानों का रिजर्वेशन हम ख़त्म कर देंगे। आप मुझे बताइए, आप मुसलमानों का रिजर्वेशन ख़त्म कर देंगे 2 मिनट के लिए, मैं उससे किसी हिंदू का पेट भरेगा? मैं भूखा रहूंगा तो किसी हिंदू का पेट उससे भरेगा? तो ये वैसी ही बात है ना। देखिए, आपने जो वो पॉलिटिक्स करनी थी यहाँ पे, जो पोलराइजेशन जो आपने यहाँ पे की, तो वैसा जो पॉलिटिक्स था वो अब ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। तो कर्नाटक के लोगों को ये पता है हिंदू मुस्लिम के नाम पे झगड़े करवा रहे हैं, अपना एक उस हिसाब से वोट बैंक ये जो है जमा कर रहे हैं वहाँ पे। तो हिंदुस्तान की आवाम ऐसी नहीं है कि इनके उस झांसे में फंसे कि हाँ अब कुछ परसेंटेज होती है। देखिए, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, यहाँ पे भी है, मुसलमानों में भी है, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन ओवरऑल सबको अब समझ आ गया है कि कहीं डेवलपमेंट नहीं है, कहीं तामीर और तरक्की या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आवाम के फ़ायदे के लिए है। तो उस हिसाब से जो कि है डाउनफॉल बीजेपी का है कर्नाटक में। अगर मैं बात आपकी करूं तो कुछ दिनों पहले एक पोस्ट वायरल हुआ था कि शायद साहिब मुस्तफ़ा आने वाले दिनों में हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनकी वाबस्तगी देखने को मिल सकती है। क्या देखिए, वो चीज़ें अभी बेसिकली चल रही है, बहुत जल्दी मैं उस नतीजे पे पहुंचूंगा। हालांकि ऑलमोस्ट मैंने डिसाइड भी कर लिया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अभी जो मैंने मीटिंग की थी कल नहीं परसों, उस रिगार्डिंग मैंने अपने जितने सारे साथी हैं उनसे भी बात की, सलाह मशवरा भी किया। देखिए, लीडर का एक ऐसी चीज़ होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, अपना डिसीजन वो खुद लेता है। लेकिन देखिए, हम मुसलमान हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मशवरे में खैर होता है। तो हमने उस हिसाब से मैंने उनसे भी मशवरा किया। तो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह उस चीज़ का भी मैं खुलासा कर दूंगा बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। नाज़रीन, हमसे बात कर रहे थे साहिब मुस्तफ़ा और इन्होंने अपने तासुरात बयान किए कश्मीर के पॉलिटिक्स के हवाले से, या फिर हमने जो देखा रिसेंटली कर्नाटका के जो इलेक्शंस आए उसके हवाले से। कैमरा पर्सन मीर कैसर के साथ मैं सबा अंसारी, JK न्यूज़ पॉइंट के लिए।